हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 17 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1979 में FAO के द्वारा की गई थी। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है भूख, साथ ही खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि प्रणालियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है बेहतर खाद्य और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ। अब FAO यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर साल 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 194। और FAO का उद्देश्य है भूख रहित दुनिया का निर्माण करना। और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं क्यू डोंगयू, जो कि चाइना के हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर। अगला सवाल है, 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025। तो दरअसल इसका आयोजन 15 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह 17 अक्टूबर यानी कि आज तक चलेगा। कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत में कहाँ? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और साथ ही भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसका विषय है भविष्य के लिए तैयार रेलवे और इसे एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी माना जा रहा है। विशेष भागीदारी वाला देश इसमें है स्विट्जरलैंड, जो कि इसमें शामिल हो रहा है। इसके अलावा प्रमुख देशों में है जर्मनी, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी तो दरअसल यह हर 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे उद्योग के नवीनतम उपकरणों, साथ ही तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, एपिक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो एपिक शिखर सम्मेलन 2025 तो दरअसल इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि 2 दिनों तक चलेगा। कहाँ? तो दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए विषय है एक टिकाऊ कल का निर्माण, जुड़ाव, नवाचार और समृद्धि। अब एपिक तो दरअसल इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। और इसकी स्थापना 6 नवंबर साल 1989 को की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके वर्तमान में सदस्य देश है 21। अब इन 21 देशों को हम अपने PDF में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। और भारत इन 21 देशों में नहीं है, यानी कि भारत एपिक का सदस्य नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और साथ ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर तो दरअसल ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में इजराइल सरकार द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की घोषणा की गई है। अब क्यों? तो गाजा में बंधकों की रिहाई और साथ ही शांतिपूर्ण समझौते के प्रयासों के लिए इन्हें यह सम्मान देने जाने की घोषणा की गई है। अब इजराइल तो इजराइल एशियाई देश है। यहाँ की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजराइल की न्यू शेकेल। वर्तमान राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है?
तो दरअसल हाल ही में फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स के द्वारा फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड यह है क्या? तो दरअसल यह सार्वजनिक प्रीपेड कार्ड होगा जिसे कि सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो, बस आदि में उपयोग किया जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है टिकट प्रक्रिया को सरल बनाना, साथ ही टिकट काउंटरों पर भीड़ को कम करना। तो फ्लिपकार्ट तो दरअसल ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। पहले इस पे सिर्फ किताबें मिलती थी, अब इस पे सभी चीजें उपलब्ध हैं। और दरअसल इसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी, जो कि सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यह अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलोर में है। अब पाइन लैब्स तो दरअसल यह भारतीय फिनटेक कंपनी है और इसकी स्थापना साल 1998 में की गई थी, जो कि लोकवीर कपूर और राजुल गर्ग के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं हाल ही में, जो कि साल 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक के लिए है, के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूपीआई लेन देन देखने को मिला है, जो कि देश का कुल 9.47% हिस्सा है। अब टॉप 5 राज्य कौन से हैं इसमें? तो पहले पे है महाराष्ट्र, जहां से कि 658 करोड़ यूपीआई से लेन देन किए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटका में 3.7, उत्तर प्रदेश में 3.58 करोड़, साथ ही तेलंगाना में 2.77 करोड़, साथ ही तमिलनाडु में 2.33 करोड़ यूपीआई से लेन देन किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि एवं साथ ही अन्य विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कर्मचारी भविष्य निधि और साथ ही विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत हाल ही में विश्वास योजना की शुरुआत की गई है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में 238वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक हुई थी। इस दौरान जो कि अध्यक्षता की थी इसकी मनसुख मंडाविया ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। इस दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया है और यह योजना 6 महीने के लिए लागू की गई है वर्तमान में, लेकिन इसके बाद इसे अगले 6 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके तहत ऐसे लंबित मामलों को कवर की जाएगी, मतलब कि इस योजना के तहत ऐसे लंबित मामलों को कवर किया जाएगा जो कि ईपीएफ अधिनियम की धारा 14B के तहत आते हैं, जैसे कि इनमें शामिल है अदालतों में चल रहे मामले, साथ ही पूर्व में निर्णित लेकिन अवैतनिक आदेश, साथ ही प्रारंभिक सुनवाई वाले मामले इनमें शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की गई है? तो असम सरकार द्वारा हाल ही में श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के बाहर मृत होने वाले राज्य के मूल निवासियों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके परिवार वालों तक पहुंचाना, खास तौर पे ऐसे परिवार जो कि आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं होंगे इस कार्य के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब असम अपनी सीमा किन से साझा करता है? तो 7 राज्यों से, और इसके अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से ये राज्य है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल से ये भी राज्य है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से ये भी राज्य है, उत्तर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से ये भी राज्य है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है भूटान और बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को अगले 1 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 नवंबर 2025 तक अब चलेगा। और 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 दिसंबर साल 2023 को। और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। अब वित्त आयोग, तो दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि संसदीय अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। और इसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। और दरअसल साल 1951 में भारत में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे KC नियोगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दरअसल रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है, जो कि वर्तमान में भारत के CDS हैं और भारत के दूसरे CDS हैं। और हाल ही में इनका कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दरअसल इस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इस पुस्तक में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक व्यापक और साथ ही दूरदर्शी खाका को प्रस्तुत किया गया है। तो अब CDS, इसे हम शॉर्ट में जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते हैं ये। इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इस पद की पहली बार सिफारिश की गई थी साल 1999 में, जबकि इस पद की शुरुआत की गई थी 31 दिसंबर साल 2019 को। और पहले CDS बनाए गए थे भारत के जनरल बिपिन रावत, जिनकी की साल 2021 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर। अगला सवाल था, हाल ही में BSF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भावना चौधरी। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित किंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सोनाली घोष। अगला सवाल था, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नदी बेसिन में 76 गीगावाट हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनंत गोयनका। अगला सवाल था, तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, राजपुताना रॉयल्स। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंध नहीं उप प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, डैन कार्ड्स। अगला सवाल था, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया DBS बैंक किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सिंगापुर। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुरुग्राम।